रहीम। बेटे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है टॉपिक है बेटे आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें चैम्बर्स एंड वैल्व्स ऑफ हार्ट के चैम्बर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट के कितने वैल्व्स हैं, कितने उसमें पर्दे समझ लो कि कितने पाए जाते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक होगा इसमें। बेटा सबसे पहले तो हमें पता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कि हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, एक तो हम बेटे उसे राइट पोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक को हम लोग लेफ़्ट पोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक हम लोग राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं और एक हम लोग जो है वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का नाम दे देते हैं। बेटा एट्रियम जो होते हैं वो ऊपर वाले खानों को कहा जाता है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो नीचे वाले खानों को कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें वो बताते हैं जी 2 अपर हैं और वो थिन हैं, थोड़े पतले हैं, और जो एट्रिया कहलाते हैं, और जो नीचे वाले 2 हैं वो थिक हैं और उसे वेंट्रिकल कहते हैं। बेटा इनमें थिक और थिन क्यों कहा जाता है, इन्हें याद रखिएगा कि जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं जिसे वेंट्रिकल्स कहते हैं, इनका काम खून को प्रेशर के साथ पंप करके ऊपर की तरफ धकेलना होता है दिल में। इसलिए जो इनकी दीवारें होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं। इसलिए जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है हार्ट का, और जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा कह लो कि थिन होता है उसमें, क्योंकि जिस्म से खून आ रहा होता है उनके अंदर, और जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं वहाँ से दिल की तरफ खून जो है प्रेशर के साथ पंप करना होता है उन्होंने, इसलिए वो वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा थोड़ा थिक होता है। यहाँ पे बात याद रह जाएगी ये वाली। तो नेक्स्ट चलते हैं। एट्रिया जो होता है बेटा, एट्रिया जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द बॉडी एंड पास इनटू टू द वेंट्रिकल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे डायग्राम अगर आप लोग देखें, सॉरी मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ टॉपिक पे, तो ज़रा देखिएगा बेटे। हमारे पास अगर 1 मिनट ये आ गया, तो बेटे अगर हमारे पास दिल की स्ट्रक्चर को देखा जाए, उसके खानों को देखा जाए, तो बेटे ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है वो दिल का आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी ना उसमें जो लेबलिंग है उसकी थोड़ी सी ब्लर है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। बेटे एक आप लोगों को पोर्शन नज़र आ रहा होगा जिसे ब्लू के साथ शो किया गया और एक है जो रेड के साथ शो किया हुआ है। बेटे जो सबसे ऊपर ब्लू वाला है जिसे उन्होंने सुपीरियर वेना कावा कहा गया ये, और इसी के नीचे जो है इसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। बेटा देखिएगा क्या फ़र्क है दोनों में। जो सुपीरियर वेना कावा है ये जिस्म से ऊपर वाली साइड से, आपकी नेक से और बाजुओं से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बॉडी से लेके आ रहा होता है, और इसी के साथ बेटा जो नीचे इन्फीरियर वेना कावा है ये बॉडी की ट्रंक से और लेग्स से जितना भी बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये सारा दिल की तरफ लेके आता है। अब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा का पता लग गया, ये कल आगे वाले टॉपिक में भी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ ही बेटे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आता है, तो राइट एट्रियम के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो आपका कहाँ पे आ जाता है जी बेटे, राइट एट्रियम में, जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, और राइट एट्रियम से बेटे मूव करता हुआ वो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आता है, जिसे हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ मूव करता है, इसे पल्मोनरी वैल्व कहते हैं, जो राइट एट्रियम से ब्लड को प्रेशर के साथ जो है वो ऊपर की तरफ भेजता है ताकि जिस्म की तरफ से जो है वो खून ऊपर भेजा जा सके। बेटा ऊपर क्या है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, या पल्मोनरी आप लोग कह लो कि पोर्शन है, वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो खून को लेके जाती है फेफड़ों की तरफ। अब सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से बेटे कहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का जो है वो नीचे की तरफ है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक ट्राई कैप्सुलेटेड, ये जो मैंने क्लोज किया, ये देखो ये ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व है। इस ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व से ब्लड जो है वो नीचे राइट वेंट्रिकल में और ऊपर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। वो पल्मोनरी आर्टरी से वो खून जो है वो कहाँ, फेफड़ों में दाखिल कर दिया जाता है। ये है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये उसके मैंने पार्ट्स के नाम बताए। इसी तरीके से बेटा जब वो उसका काम है कि जब फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है आपके ब्लड के अंदर, तो आप लोग राइट साइड पे ज़रा आए तो आपको लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग आए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास बेटे यहाँ पे राइट एट्रियम है,
ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में दाखिल होता है। राइट एट्रियम से जो नीचे जो है वो आपके पास बाई कैप्सुलेटेड वैल्व है, ये देखिएगा ये वाला जो है ये बाई कैप्सुलेटेड वैल्व है। बाई कैप्सुलेटेड वैल्व से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ मूव करता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड जो है वो आयोटा की तरफ चला जाता है, जहाँ से पूरे जिस्म के अंदर आगे पंप किया जाता है। अब बेटा इसकी रीडिंग करते हैं टॉपिक की, फिर आपको और इसमें क्लियर हो जाएगा। एट्रिया जो है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द बॉडी एंड पास इट टू द वेंट्रिकल। एट्रिया जो है वो ब्लड को रिसीव करता है जिस्म से और पास कर देता है कहाँ पे, वेंट्रिकल नीचे की तरफ, विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द, जो आगे बॉडी की तरफ उसने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर बेटा जो है वो सेपरेट होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल जो हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दरमियान में अगर आप लोग देखो तो ये देखो ये एट्रियम और वेंट्रिकल, ये जो राइट और लेफ्ट पार्ट है इनके दरमियान में जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है दोनों के दरमियान में, ब्लू और रेड के दरमियान में जो पिंक सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये क्या कहलाता है, ये सेप्टम कहलाता है। सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द ईच अदर बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस तरीके से सेप्टम के जरिए सेपरेट हो जाते हैं। और इट इज़ मच थिकर दैन द इंटरीशियल सेप्टम, बेटा ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा थिकर होता है बनिस्बत जो है वो इंटरीशियल सेप्टम के जरिए। जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है इस दरमियान, मैंने बताया पहले कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो ज़्यादा थिक होगा। एज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द वेंट्रिकल, जैसे ही हम लोग वेंट्रिकल के एंट्रेंस पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे दो वैल्व्स नज़र आते हैं। मैंने बताया है आप लोगों को बेटा, जहाँ पे देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व है, क्योंकि इसके अंदर 3 कैप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व जो है वो मौजूद होता है, और एक है बाई कैप्सुलेटेड वैल्व। ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व जो है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, और जो बाई कैप्सुलेटेड वैल्व है ये दो कस पे मिलके बना हुआ होता है, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, इसके दरमियान में जो सेंटर में पड़ता है इसे बाई कैप्सुलेटेड वैल्व का नाम दे देते हैं। वैन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा जब जो ऊपर वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्राई कैप्सुलेटेड और बाई कैप्सुलेटेड वैल्व क्लोज हो जाते हैं और ये पीछे को ब्लड के फ्लो को रोकते हैं। देखिए बात याद रखिएगा बेटा, जब एक दफ़ा ब्लड जो है वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है ना नीचे, तो इनका क्या काम है कि जो ऊपर वैल्व होते हैं ना ये क्लोज हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना नीचे वाले लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो नीचे वाले पार्ट हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि ट्राई और बाई कैप्सुलेटेड वैल्व जो है ये दोनों क्या जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज होते हैं ना तो इनका ये काम है कि ये बैक फ्लो को बचाते हैं ताकि खून दोबारा पीछे की तरफ जो है वो ना जा सके। ठीक है, दोबारा से जो है वो राइट और लेफ्ट एट्रियम में ना जा सके, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ गया एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द वेंट्रिकल, जब एग्जिट पॉइंट होता है वेंट्रिकल का, अगर आप लोग देखो तो जब बेटा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले देखें, यहाँ पे देखिएगा ये कैरो लगा होगा जो ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व से आगे जो है उसको भेज रहा है जी राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब ये राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड बेटा ऊपर की तरफ मूव करता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक और वैल्व लगा होता है। इस वैल्व का क्या काम है, इस वैल्व को बेटा हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व। क्या नाम दे देते हैं इसको, सेमी ल्यूनर वैल्व, क्योंकि इसकी शेप हाफ मून की तरह की होती है, इसे सेमी ल्यूनर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वैल्व एंड एरोटिक वैल्व, ये दोनों तरफ मौजूद होते हैं। एक पल्मोनरी वैल्व होता है और एक एरोटिक वैल्व होता है। पल्मोनरी वैल्व वो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऊपर की तरफ, ये वाली ब्लड जो ब्लू कलर में शो हो रही है एरो बेटा ऊपर की तरफ, और इसी तरफ से जो ये जो रेड कलर में एरो आपको शो हो रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड आयोटा की तरफ बेटा ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वैल्व मौजूद होता है। ये क्या करता है, इसे एरोटिक वैल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरोटिक वैल्व। तो एक पल्मोनरी वैल्व हो गया और एक एरोटिक वैल्व। ये बेस ऑफ आयोटा के पास होता है बेटा, ये देखो ये वाली जो 3 ऊपर आपको नजर आ रही है ये आयोटा है। इनका क्या काम है कि खून को, जो ऑक्सीजन वाला खून है वो जिस्म की तरफ भेजना। इससे थोड़ा पीछे हो गए तो यहाँ पे आप लोगों को देखो पीछे की तरफ यहाँ पे एक एरो लगा नजर आ रहा है। इस एरो को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एरोटिक वैल्व है। ये जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे आयोटा की बेस पे। व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो पल्मोनरी और एरोटिक वैल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि खून को दोबारा से पीछे आने से रोका जा सके। तो बेटा ये हमने पढ़ा है चैम्बर्स और वैल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो इनके दरमियान में जो वैल्व्स होते हैं उनका क्या नाम है बेटा, एक बाई कैप्सुलेटेड वैल्व है, एक ट्राई कैप्सुलेटेड वैल्व है।
बाईकैप्सुलेटेड वैल्व जो होता है बेटा वो आप लोगों की लेफ़्ट साइड पे जो सेपरेट कर रहा होता है लेफ़्ट एट्रियम को लेफ़्ट वेंट्रिकल से, वो बाईकैप्सुलेटेड वैल्व होता है। और जो बेटा आपके पास ट्राईकैप्सुलेटेड वैल्व है ये राइट साइड पे मौजूद होता है, जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने बेटा पल्मोनरी और एओर्टिक वैल्व के बारे में पढ़ा। पल्मोनरी वो वाला होता है जो बेटा पल्मोनरी वेन में दाखिल हो रहा होता है, वहाँ से जो है वो एक कैलो के वैल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी के पास है। और एक एरोटिक वैल्व है, जब एरोटा के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होता है तो वहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल और एरोटा के दरमियान में जो वैल्व है उसे हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, एरोटिक वैल्व बोलते हैं। और इसी तरीके से जो बेटा हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी वेन में खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होता है तो वहाँ पे जो वैल्व मौजूद होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी वैल्व का नाम दे देते हैं। तो बेटा ये था आपका आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको कोई भी MCQs हो तो इसकी एक्सरसाइज खोलें, वहाँ पे आपको इसके असाइनमेंट के तौर पर MCQs मिल जाएंगे। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।